कुरान करीम की इज्जत और हुर्मत हमारे ईमान का हिस्सा है। वजीर आजम का दुनिया को पैगाम। हुकूमत का 7 जुलाई को यौम तक़द्दुस कुरान मनाने का ऐलान। मुल्क गिर एहतजाज होगा, शहबाज शरीफ ने कहा। पूरी कौम एहतजाज में शरीक होकर शैतानी ज़हनों को पैगाम देगी। जुमेरात को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला लिया गया। मुश्तरका मजम्मती करारदाद मंजूर की जाएगी। स्वीडन वाक़े पर कौमी लाएअमल मुरत्तब किया जाएगा। पाकिस्तान ने मामला अक़वाम मुत्तहिदा में भी उठा दिया। इंसानी हुकूक कौंसिल ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले पाकिस्तान आएंगे, वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। बोले मईशत की तबाही के पीछे जो किरदार हैं उन्हें गलती का एतराफ़ करना चाहिए। जनरल सैयद आसिम मुनीर और जनरल नदीम अंजुम कौमी मफाद में बात करते हैं। कोशिश है हुकूमत की मुद्दत खत्म होने से पहले ज़र मुबादला के ज़खायर 14 से 15 अरब डॉलर्स हो जाएं। बेचने वाले हाजिर, खरीदार गायब, डॉलर गिरने लगा, रुपया मजबूत होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर एक ही दिन में 10 रुपए 55 पैसे गिर गया। ओपन मार्केट में भी 5 रुपए सस्ता। बैरूनी कर्जों का बोझ भी 1250 अरब रुपए कम हो गया। चेयरमैन फॉरेक्स डीलर्स मलिक बोस्तान ने डॉलर की कदर मजीद गिरने का इम्कान जाहिर कर दिया। सोने की फी तोला कीमत में भी 2200 रुपए की कमी। स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी के बाद आज मामूली मंदी। 100 इंडेक्स 342 पॉइंट्स गिर गया। डॉलर रेट कम होने से हवाला हुंडी की हौसला शिकनी होगी। गैर कानूनी कामों में मुलव्विस बैंकों के खिलाफ एक्शन लेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक का बयान। 2 साल में महंगाई की शरह 5% तक लाने का ऐलान। बोले IMF की डील के बाद बैरूनी अदायगियों और महंगाई के चैलेंजेस से निपटना आसान होगा। दहशतगर्दी पर सिफारती पॉइंट स्कोरिंग नाकाबिल कबूल। रियासती दहशतगर्दी की भी मजम्मत होनी चाहिए। शिद्दत पसंदी का कोई जवाब नहीं हो सकता। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से वजीर आजम का खिताब। मोदी सरकार की पॉलिसियां कर डाली बेनकाब। देरीना तनाज़ात सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर। कहा आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली के खिलाफ आवाज उठाए। कश्मीरियों का हक खुद इरादियत यकीनी बनाए। खित्ते में पायदार अमन तमाम रुकन ममालिक की मुश्तरका जिम्मेदारी करार। मजहबी इंतहा पसंदी और अक़लियतों से नारवा सलूक के खिलाफ इकदाम पर जोर। बोले CPEC मुआशी खुशहाली, अमन और इस्तेहकाम में गेम चेंजर साबित होगा। 3-3 घंटे की लाइट जा रही है। यहाँ पे 1.5 घंटे 1 घंटे लाइट आती है। दिन में यहाँ हमारा काम मुतासिर है। कुछ कमाएंगे तो घर भी चलाएंगे। फिर इजाफी बिजली के बिल। 1 घंटे बिजली होता है, 2 घंटे नहीं होता है। 10 घंटे जा रही है, 2 घंटे आ रही है, 3 घंटे आ रही है। ये हालत हो रही है। गर्मी शदीद, बिजली गायब, संगीन बहरान से आवाम परेशान। हुकूमत पर बरस पड़े। शहरों में 8 और देहात में 12 घंटे तक बत्ती गुल। कराची से खैबर तक शहर शहर बदतरीन लोड शेडिंग ने जीना मुहाल कर दिया। तिजारती सरगर्मियां भी शदीद मुतासिर। वजीर इत्तलात सिंध का वजीर आजम से लोड शेडिंग खत्म करवाने का मुतालिबा। महंगी बिजली मजीद महंगी। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 1 रुपए 25 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। सार्फिन पर 47 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। PTI का आखिरी वजीर आला भी रुखसत हुआ। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान जाली डिग्री केस में नाअहल करार। ऑपोजिशन ने खालिद खुर्शीद का असेंबली तहलील करने का रास्ता भी रोक दिया। तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी। वफाकी हुकूमत भी हरकत में आ गई। वजीर आजम ने सियासी हिकमत अमली तैयार करने के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा सामने आ गया। किसी को फायदा पहुंचाने के बदले तहाइफ लेना और देना जुर्म तस्वुर होगा। झूठा मुकदमा बनाने वाले को 3 साल कैद की सजा होगी। नैब मुलजिम को 14 के बजाय 30 दिन तक हिरासत में रख सकेगा।
कोयटा में गद्दारी केस के मुद्दई वकील का कत्ल। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने और कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिफाजती जमानत दे दी। तोशाखाना फौजदारी केस काबिले समाअत करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम। फरीकैन को दोबारा सुनकर 7 रोज में फैसला करने की हिदायत। क्या इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं? पूरी दुनिया को पता कि तोशाखाना में इमरान खान ने डाका मारा है। ले लो, बाय वन गेट वन फ्री लगा हुआ था कि ज्वेलरीज भी जा रही हैं, डायमंड भी जा रहे हैं और नेकलेस भी जा रहे हैं। तोशाखाना केस में सरबरा पीटीआई और अहले खाना लूट मार में मुलव्वस हैं। दुनिया ये जानती है आज फिर रिलीफ मिल गया। क्या इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं? शर्जील मेमन की तंकीद। बोले साकिब निसार से तफ्तीश हुई तो असल करप्शन का पता चलेगा। पूरी कुव्वत से इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। मंशूर में चैलेंजेस का हल तजवीज करेंगे। अवाम की आवाज बनेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पेट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन की आमिर कयानी और ओन चौधरी से मुलाकात में गुफ्तगू। उम्मीदवारों के चुनाव के लिए पार्लिमानी बोर्ड बनाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों में 20% इजाफा। सदारती हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस की तनख्वाह 2,40,000 बढ़ गई, 12,29,000 हो गई। दीगर जजेस की तनख्वाह में भी 1,93,000 से ज्यादा इजाफा, 11,61,000 हो गई। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस की तनख्वाहों में भी इजाफा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की तनख्वाह 11,39,000 और जजेस की 10,95,000 से ज्यादा मुकर्रर। क्रिकेट बोर्ड से सियासत को दूर रखें। कोई भी वजीर आजम हो उसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। पेट्रन इन चीफ जो ताल्लुक है, ठीक है, बल्कि मैं तो खुद मियां शहबाज शरीफ साहब को कहूँगा कि आप अपना नाम खुद ही हटाएं, ये सिस्टम ही चेंज कर दें। वजीर आजम को पीसीबी का पैट्रन इन चीफ नहीं होना चाहिए। शहबाज शरीफ ये सिस्टम बदल दें तो बड़ा काम होगा। क्रिकेट को सियासत से अलग रखा जाए। शाहिद आफरीदी कहते हैं जेंटलमैन क्रिकेट वाला दौर गुजर गया। एलेक्स कैरी ने स्मार्ट क्रिकेट खेली। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों में 20% इजाफा। सदारती हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस की तनख्वाह 2,40,000 बढ़ गई, 12,29,000 हो गई। दीगर जजेस की तनख्वाह में भी 1,93,000 से ज्यादा इजाफा, 11,61,000 हो गई। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस की तनख्वाहों में भी इजाफा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की तनख्वाह 11,39,000 और जजेस की 10,95,000 से ज्यादा मुकर्रर। क्रिकेट बोर्ड से सियासत को दूर रखें। कोई भी वजीर आजम हो उसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। पेट्रन इन चीफ जो ताल्लुक है, ठीक है, बल्कि मैं तो खुद मियां शहबाज शरीफ साहब को कहूँगा कि आप अपना नाम खुद ही हटाएं, ये सिस्टम ही चेंज कर दें। वजीर आजम को पीसीबी का पैट्रन इन चीफ नहीं होना चाहिए। शहबाज शरीफ ये सिस्टम बदल दें तो बड़ा काम होगा। क्रिकेट को सियासत से अलग रखा जाए। शाहिद आफरीदी कहते हैं जेंटलमैन क्रिकेट वाला दौर गुजर गया। एलेक्स कैरी ने स्मार्ट क्रिकेट खेली।